जय हिंद दोस्तों। हमारा नाम संजीत कुमार है और हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस समय बोर्ड का पेपर आप लोगों का यूपी बोर्ड 2024 बहुत नज़दीक पेपर आ रहा है, इसलिए बहुत कम समय हमारे पास बचा हुआ है। तो इस कम समय में हम कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लर्न करें और जो भी हमने आज तक पढ़ा या जो भी पिछले दिनों बीते हुए दोनों में हमने पढ़ा और इन्हीं का हम रिवीजन करें इस कम समय में। और पढ़ने से पहले आप लोग सबसे पहले अपना टाइम टेबल ज़रूर बना लें, क्योंकि बिना टाइम टेबल के कोई काम होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले क्या करें कि जो भी बच्चे इस 2000 यूपी बोर्ड 2024 में पेपर देने के लिए अवेलेबल हैं, वो बच्चे सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाएं और उसमें लर्न करने में तैयारी में जुट जाएं। अच्छा से अच्छा नंबर लाने के लिए मेच्योर रूप से मेहनत करें। हाँ, इस समय वही आप क्वेश्चन पढ़िए जो आप लोगों के लगभग पेपर में आने वाले हो। आपके जो गुरुजन हो उनसे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को शेयर करें और पूछें। तो आज हम आप लोगों को ले चलते हैं 12.3 की ओर। प्रश्नावली जो चल रही है 12.3, उन्हीं में से जो सवाल पेपर में लगभग पूछे जाते हैं उन्हीं सवालों की हम बात करेंगे, फालतू सवाल की बात नहीं करेंगे। तो आइए चलते हैं सवाल की ओर और देखते हैं पहला नंबर। हाय दोस्तों, आइए पहला नंबर सवाल हम चलते हैं। कह रहा है एक गोल मेज पोस पर 6 समान डिजाइन बनी हुई है। कोई गोल मेज पोस है जिस पर 6 समान डिजाइन बनी हुई है। यदि मेज पोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेज पोस ही नहीं जानते होंगे, तो आप लोगों को हम बताएं जो थाली में सजा करके उसमें थाली को ढकने के लिए एक प्रकार का कपड़ा होता है, उसे हम मेजपोश कहते हैं। तो यहाँ पास अगर हम बात करें मेजपोश की, तो ये आपका मेजपोश हो गया। ये और इसमें कितनी डिजाइनें हैं? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये सभी समान हैं। ये निकालना है हमको, ये। और इसकी जो त्रिज्या दी गई है वो 28 सेंटीमीटर दी। कितनी दी गई है? 28 सेंटीमीटर दी गई। इसका ए दे दीजिए, बी। तो एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन, कितनी डिजाइन है? 1 2 3 4 5 6 समान डिजाइन है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि किसी एक के बीच जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है। कोई एक डिजाइन में त्रिज्या खंड के बीच कोण कितने अंश का बनता है, तो निकालेंगे। किसी एक डिजाइन में किसी एक डिजाइन से डाल लीजिए, किसी एक डिजाइन से केंद्र पर बना कोण बराबर, तो पूरा कितने अंश का होता है? 360। कितनी डिजाइन है? 6। तो 6 से भाग कर देंगे तो 60 अंश। मतलब निकला कि जो प्रत्येक डिजाइन है वो 60 अंश का बनाएगी कोण। कितने अंश का बनाएगी? यहाँ 60 अंश का। और जब 60 अंश का ये बनाएगी
तो ए और बी पर जो कोण बनेगा वो भी 60-60 का ही बनेगा। तो कौन सा त्रिभुज होगा? ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो केंद्र पर कोण बनेगा प्रत्येक में 60-60 का ही निर्माण होगा। तो अब हम निकालते हैं किसी एक की डिजाइन का क्षेत्रफल। किसका निकाल लें? किसी एक का डिजाइन का क्षेत्रफल। तो निकालेंगे मेज पोस की एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर ओ ए बी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ए ओ बी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगाएंगे तो वो होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो वो होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। √3/4 गुणे क्या? भुजा स्क्वायर। यदि हम इसमें रखें तो त्रिज्या का मान दिया है 28 और थीटा हम निकाल चुके हैं 60। तो ये हो जाएगा 60/360, पाई का मान 22/7, आर का मान 28 गुणे 28 और √3 आपका लिखा रहेगा बटे 4 और भुजा हम रख देंगे 28 गुणे 28। इस प्रकार से आप सॉल्व करके तो यहाँ हम काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 6 एकम 6, अच्छा छन 36, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, 4 से काटेंगे 4 सते 28। अब जो बचा हुआ है 11 और 4 तो 11 चौक 44 गुणे 28, अब बटे में बचेगा 3, इधर बचेगा √3, 7 8 56 और 7 दूनाई 14 5 17, 14 5 19, 7 8 56 और 7 दूनाई 14 5 19। तो यदि हम इसमें गुणा करें तो यहाँ कर लीजिए 44 और 28 का, तो 4 8 32, 4 दूनाई 8, 8 3 11, फिर वही आ जाएगा 2 1 3 2, 12 32, 12 32 बटे 3, ये हो जाएगा 196 √3 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको आपको पैसा बताना है तो आप क्या करिए, इसमें √3 का मान रख लीजिए। तो √3 का जो मान होता है 1.73। अब इसका इसमें कर लीजिए गुणा। तो जब तक हम गुणा करते हैं थोड़ा वीडियो को रोक लेते हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा देर लगेगा इसमें। तो हमने जो गुणा किया वो निकला 339.08 और हम 3 का इधर गुणा कर लेंगे तो ये अब कहा जाएगा 12 32, 3 8 24, 3 0 0 2, 3 9 27, 3 त्रिकाई 9 2 11, 3 त्रिकाई 9 1 10, दशमलव लगाएंगे 2 अंक बाद, अब बटे में आ जाएगा कितना? 3। तो अब हम क्या करेंगे, 1232.00 से हम 10 17.24 घटा देंगे। तो 10 से 4 जाएगा 6, 9 से 2 जाएगा 7 और आपका जो बचेगा 1232.00। अब घटाएंगे 10 17.74, 7 नहीं 2 4,
तो 10 से 4 जाएगा 6, 9 से 2 जाएगा 7, 11 से 7 घटाएंगे तो आएगा 4, 2 से 1 घटाएंगे 1, 2 से 0 घटाएंगे 2, तो आएगा 214.76 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका आंसर जो निकल के आया 214.76 बटे 3। अब 3 का हम इसमें भाग कर देंगे, तो 3 का जब हम भाग करेंगे इसमें तो 214.76, तो भाग करिएगा तो निकल के आएगा 3 सते 21, तो ये आ जाएगा 1, कट जाएगा, बचेगा, उतारेंगे 4, 3 एकम 3, 4 से 3 घटाएंगे 1, दशमलव लगा देंगे तो उतारेंगे 7, 3 पचे 15, 7 से 5 घटाएंगे 2, उतारेंगे 6, 3 अठे 24, उतारेंगे 6 से 4 घटाएंगे 2, दशमलव तिछंग 18। तो जो हमारा आंसर निकलेगा वो आएगा 71.586 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अभी आपने जैसा देखा कि अभी हमने केवल एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाला, वो निकला 71.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो उसमें डिजाइन जो बनी हुई थी वो 6 डिजाइन थी, तो यहाँ लिखेंगे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 6 का गुणा कर लेंगे तो 6 पंचे 30, अच्छा 36 3 39 और 6 सते 42। अब 42 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45, दशमलव 1 अंक के बाद लगा देंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो ये रहा 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, और यहाँ लिखेंगे 6 डिजाइन की कुल लागत बराबर, तो ये हो जाएगा 459 गुणे 0.35, ये दिया है तो गुणा कर लीजिए इधर बगल में, तो ये आ जाएगा 459.35। तो 45, 5 25, 4 29, 5 चौको 20, 20 2 22, 3 9 27, 3 पचे 15, 2 17, 3 चौक 3 9 27, 3 पचे 15 2 17, 3 चौक 12 1 13, 5 9 7 16 की 6, 7 2 9 1 10, 3 2 5 1 6 और 1 ये। तो आपका जो निकलेगा वो निकलेगा 60 65, तो वो निकलेगा 160 रुपया। कितना निकलेगा? 160 रुपया। ये आपका निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।